अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असलम परवेज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉयल्स टीवी। हस्ब मामूल मैं फिर इस प्रोजेक्ट को लेकर आया हूं, वाई डिलेइंग जस्टिस इन आवर जुडिशरी सिस्टम। नाजरीन, ये बहुत हसास मौजू है। इस मौजू के ऊपर हम वकीलों से राय ले रहे हैं कि डिलेइंग जस्टिस के कौन कौन वजह हैं, क्या कारण है, क्या उसके सबब हैं। तो हम परवेज़ भाई से इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करते हैं। देखिए, इनकी राय जानते हैं आपके ताउन से। जी परवेज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ताहिर परवेज़ एडवोकेट बात कर रहा हूँ। असल में जो आपने क्वेश्चन पुटअप किया है कि जो केसेस का इल्तिवा है या डिलेइंग सिस्टम जो है हमारे यहाँ पर, उसकी एक वजह नहीं है, उसकी कई वजूहात हैं। अच्छा, उसमें एक वजह तो यह है कि जो हमारे यहाँ केसेस की तादाद है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एक जजेस के पास 80-80, 100-100 केसेस लगते हैं। ज़ाहिर है वो भी इंसान है, वो कितना उस केसेस को चलाएगा, वो एविडेंस भी रिकॉर्ड करेगा, वो दीगर मामलात भी देखेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगा। तो एक तो ये है कि जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए और एक लिमिटेड केसेस उनको दिए जाएं ताकि वो प्रॉपर तरीके से उनके केसेस का फैसला जल्दी करे। सेकेंडली ये है कि इसकी और भी रीज़न्स ये हैं कि यहाँ आम तौर से कि जो वकला साहिबान हैं हमारे जो हैं, उनका भी एक होता है, एक सिस्टम होता है कि किसी पार्टी को जल्दी होती है, किसी पार्टी को वो चाहता है कि मेरा केस डिले हो, तो वो उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एडजॉर्नमेंट ज़्यादा लेते हैं। हालांकि एडजॉर्नमेंट की ज़रूरत महसूस नहीं होती कि अगर कोई एमरजेंसी केस है, तबीयत ख़राब है या कोई भी एडजॉर्नमेंट लेनी है, लेकिन वो बिला मकसद भी एडजॉर्नमेंट ले लेते हैं केस को इल्तिवा में डालने के लिए। ये दोनों तरफ से सिस्टम होता है, उसकी वजह से ये केसेस जो है ना डिले की तरफ हमारे जाते हैं। थर्डली ये है कि जो हमारे यहाँ जो जुडिशल सिस्टम है वो रिफॉर्म्स अभी तक नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि यही अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून चला आ रहा है और जो सिस्टम उन्होंने बनाया था अंग्रेज़ों ने, उसमें रिफॉर्म्स भी नहीं की, उसमें तब्दीली नहीं की और उसी सिस्टम के तहत जो है ना वो इतना तवील लेंदी प्रोसेस है कि वो हालत मजबूरी जजी साहिबान भी उसमें मजबूर होते हैं उस बात पे कि उस प्रोसेस के तहत हम अपने केसेस को डिसाइड करें या जजमेंट दें। तो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो कानून साज इदारे हैं, ये जो कानून बनाने वाले हैं, इसमें रिफॉर्म्स लाएं और रिफॉर्म्स लाने के बाद जो है प्रॉपर तरीके से, ताकि ये केसेस का फैसला जल्दी हो। के लिए वकीलों को अपने साथ रखें वहाँ। हाँ। अच्छा, आदमी को क्या पता कानून क्या है। अच्छा, बदकिस्मती हमारे मुल्क में यह है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं या कानून साज इदारों में जो मेंबरान जाते हैं, उनको खुद कानून का पता नहीं होता, तो वो कानून साजी किस तरह करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि या तो वकला में बार काउंसिल्स हैं या बार एसोसिएशंस हैं, वो एक कमेटी जो है पार्लियामेंट में कमेटी उनकी कायम हो कि जो वो अपनी तजावीज़ दें उस कानून साजी पर कि ये कानून साजी इस तरह हो, और कानून साजी होने के बाद जो है वो केसेस में जो है ना केसेस इल्तिवा का शिकार ना हो। तो ये सूरत हाल है। और भी 2-4 वजूहात हैं कि जिसकी वजह से डिले होता है मामला, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर प्रॉपर तरीके से कानून साज इदारे जो हैं, जो पार्लियामेंट है, अगर वो वकला बार एसोसिएशन के साथ मिल करके एक कमेटी बना दी जाए और इस पर काम हो, तो मैं नहीं समझता कि इंशाल्लाह ये केसेस बहुत जल्द निपटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। ये थे ताहिर परवेज़ भाई, बहुत सीनियर लॉयर हैं। इनकी बहुत कॉन्क्रीट एक इन्होंने रीज़न दी कि जी डिलेइंग जस्टिस की वजह ये है कि हम एडजॉर्नमेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं, यानी केसों को देर करने के लिए एक टेक्निक है 151 के तहत गालिबन। हाँ, 140 क्या 140 CPC
148 के तहत हमें इस बात का अख्तियार है कि हम एडजॉर्न करते रहें और केसों को लटकाते रहें। आप इस सिलसिले में जो भी राय देते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।